अभी हमें आपकी एक टार्ज़न की कहानी जाननी है। अगर किसी को नहीं पता, आपके एक ऑटो का नाम है टार्ज़न। तो टार्ज़न की शुरुआत कैसी हुई? आपने फर्स्ट अपना ऑटो कैसे खरीदा? मैंने वही बाइक सेल की थी जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जब मेरे पास कोई काम नहीं करने को था, तो मैं सोचा मैं अपनी बाइक को ही सेल कर दूँगा, क्या पता कुछ ना कुछ आइडिया नहीं था मेरे को कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं। मैंने अपनी बाइक सेल कर दी, तो मैं सोचा मैं कुछ काम करूँगा। उस 50 से 60,000 में मैंने बाइक सेल की, उसमें क्या ही काम होना था। हाँ जी। तो पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, फिर मेरा अचानक से माइंड में आया तो क्यों ना मैं ऑटो ले लूँ। फिर सोचा मैंने कि ऑटो लूँ है, मतलब माइंड में आ रहा था और ये 15 दिन में मैंने सारा प्रोसेस कर दिया। जब मेरे को सोच आ गई कि लेना है, अब लेना है। वही 50,000 मैंने डाउन पेमेंट दी, तो उसके बाद पापा वगैरह को बोला कि मैं ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ, तो पापा एकदम अब ऑटो चलाएगा, हुँ। पढ़ाई नहीं करनी है। मैंने बोला नहीं करनी तो है, अब काम तो कुछ करना ही है। बोलने लगे पापा नहीं ये बात नहीं है, सारे मतलब मना करने लगे कि अब ऑटो चलाएगा, ये ऑटो के अब ड्राइवर बनेगा, ये मेरे को वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ड्राइवर बना, सबने कमा के कुछ ना कुछ करना है। तो फिर उठा पापा, अब जब बारी आई गारंटी देने की, मतलब कुछ ना कुछ करके मम्मा वगैरह से बात करके मैंने मना लिया। आपको पता है मम्मा जो होती है वो कभी बच्चे को वो नहीं बोलती कि तू ये मत कर, बिल्कुल। कभी नहीं बोलती। तो मम्मा ने बोला कि अच्छा करने दो, बोल रहा है तो करने, बोलता है इसने बाइक भी ली थी, बोलता है मैं ये करूँगा, वो उसमें क्या किया, अब इधर भी यही करेगा ये। तो फिर मतलब मान गए, एक टाइम के लिए गारंटी के लिए मान गए। फिर पापा ने बाकी सारे हमारे मतलब जो होते हैं ना पेरेंट्स वगैरह, वो बाकियों से फिर पूरी फैमिली से डिस्कस करते हैं इस चीज़ के लिए। उन्हें जब फैमिली वगैरह से आगे पीछे डिस्कस की, तो उन्हें बोला कि इसने बाइक ली थी, उसमें भी क्या किया था, ये घर से किस्तें भरवाएगा। हाँ, आप गारंटी दोगे, कल को आप फँसोगे, ये कल ये किस्तें नहीं, काम नहीं करेगा, ऑटो खड़ा रहना है, ये पता नहीं कहाँ दर-दर घूमेगा, तो ये घर से किस्तें भरवाएगा। बस इतनी सी बात जब पापा ने मेरे को बोली, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप गारंटी मत दो, मैं एक काम करता हूँ, आप रहने दो, मेरे पास पैसे हैं, अब मैं फँसूँ या निकलूँ, जो भी होगा मैं देख लूँगा खुद ही, मैं प्राइवेट लोन कराऊँगा, क्योंकि वहाँ पे गारंटी वगैरह नहीं लगती। हुँ। तो जब मैंने ये चीज़ बोली, उनको लगा कि अब ये मानने वाला नहीं है, अब इसने जब सोच लिया तो ये पीछे नहीं हटेगा अब। हाँ, ये ऐसे भी अब देनी है, वैसे भी देनी है, अब करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं बात रह जाएगी लास्ट में, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं कुछ ना कुछ करके कर ही लूँगा। तो फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद जब फिर पापा खुद ही बैंक में चला गए थे, पहले बैंक वालों से बात करके, उसके बाद फिर नहीं वहाँ थे गारंटी देने के लिए। तो फिर ये पापा वहाँ गए, मेरे को पता ही नहीं उसने साइन वगैरह करते, मेरे को वहीं से कॉल आती है कि ऐसे-ऐसे आ जाओ, आपका पेमेंट हमने कर दिया है। जब उन्होंने ये बोला कि मैं फिर मैंने पापा को पूछा, कि आपने साइन किया? बोलते हाँ, मैंने तो कर दिया था, अब करना तो था। गया, फिर मैं 2 दिन के बाद मैंने ऑटो ले आया। पहले मैंने वीडियो डाली ऐसे कि मतलब ये मतलब फर्स्ट वीडियो कुछ करके, तब नॉलेज भी नहीं था उतना कैसे क्या करना है। मतलब खुशी भी थी और साथ में टेंशन भी थी कि मैंने ऑटो तो ले लिया, अब काम का मेरे को थोड़ा-सा भी नॉलेज, मैंने ऑटो तब से कभी चलाया भी नहीं था। आपको पता है टू व्हीलर से थ्री व्हीलर पे आना, थ्री व्हीलर पे ज़्यादा डर लगता था। तो गया मैं ऑटो से, डिलीवरी वगैरह ली मैंने वहाँ शोरूम से, तो शोरूम वालों को भी लगा कि यार कोई मतलब ये बंदा वीडियोज़ बना रहा है। उन्होंने बोला कि शोरूम वाले तू बहुत आगे जाएगा। हुँ। बोला आज तक हमारे पास ऐसा कोई बंदा नहीं आया वीडियो बनाते हो, ऑटो भी लेते हो और तू पहला बंदा है। तो फिर ऑटो वगैरह लिया, मैं उसका फिर काम शुरू किया। ना मैंने रात देखी ना दिन, कंटिन्यू। फिर मेरा एक दोस्त है, विराट है उसका नाम। ये सारा मिनी ब्लॉग्स वगैरह उसी ने मेरे को नॉलेज दिया कि एक काम कर, मैं रील्स डाल रहा था, बट उसने बोला कि तू एक स्टोरी क्रिएट कर कि तू कहाँ से कहाँ पहुँचा। वही आपने देखा होगा पहला ब्लॉग जो था उसमें कि एक्सीडेंट हुआ मेरा, पहले मैं मोटो व्लॉगर था, फिर अब मैं ये किया मैंने। तो उसने मेरे को बताया कि तू एक काम कर, तो मिनी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दे। पहली स्क्रिप्ट उसने मेरे को लिख के दी है और मैंने रात को गाड़ी में बैठा था, मैं घर के अंदर भी नहीं बैठता। बाहर आया, मतलब भैया की गाड़ी थी, उसमें मतलब बैठा, शीशे क्लोज़ करके, ऊपर से गर्मी का टाइम था। शीशे क्लोज़ किए और साढ़े 4 घंटे लगाए मैंने, कितने 45 सेकंड की वीडियो थी। साढ़े 4 घंटे लगाए मैंने उसको एडिट करने में। वॉइस ओवर करना, ऐसे। तो ये आपने एडिटिंग कैसे सीखी? यूट्यूब को देख-देख के या किसी ने सिखाई? ना, खुद ही, किसी किसी से नहीं सीखी। क्योंकि नॉलेज पहले से था, फ़ोनों वगैरह का नॉलेज। आपको पता है मतलब मेरे गाँव में यार कभी किसी को फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होती थी ना, वो पहला नाम मेरा लेते थे। हाँ, कि ये हो गया, उसको पता हो, वो करके देगा। और मैक्सिमम जितने मेल्स वगैरह ना, गूगल मेल्स होती है ना, हुँ। मैक्सिमम मेरे गाँव में जितने भी हैं ना, जिनको पता नहीं, उनको मैंने अब उनके पासवर्ड तक अभी मेरे को पता है क्या है, कि कभी उनको कुछ होता है ना, हाँ। वो बोलते हैं कि हाँ भाई उसको पता होगा, उसने ही किया था ये। फिर आपका फर्स्ट टार्ज़न से अब आपकी थर्ड टार्ज़न पे आप पहुँच गए। हाँ, अब मैं वही बात बताने वाला था, जब मैंने वो वाली टार्ज़न ली, तो 6-7 महीने हुए, 8 महीने हुए, तो उसके बाद सोचा मैंने कि मैं कुछ और भी प्लान करूँ, अगर मैं अकेला काम जब मेरे को लगा कि मेरे को मतलब मार्केट वगैरह अच्छी चलने लगी, कॉल्स वगैरह आने लगी मेरे को, तो बहुत सारी कॉल्स आने लगी कि मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा। मैं जो मेरे कज़िन्स वगैरह भी थे, तो मैंने उनको ही बोला कि ऐसे-ऐसे अगर आप आ सकते हो, तो अगर आप काम करोगे, बट मेरे को अभी ना जितना अपने कज़िन्स पे भरोसा है ना, उतना मुझे घर वालों पे भी नहीं है। क्योंकि उनने मतलब वो आए,
उन्होंने मेरी बात मानी और मतलब घर में बैठे हुए थे, काम करने को कुछ था नहीं, वो भी बिल्कुल। पढ़ाई करके बैठे हुए थे। तो फिर मैंने 1 साल बाद दूसरा लिया। 1 साल मैंने नहीं लिया। मतलब 1 साल भी नहीं, समझो 8 के 9 मंथ हुए थे, फिर मैंने मतलब दूसरा ऑटो ले लिया। उसमें बिठाया मैंने अपने फूफी का लड़का कज़न। अच्छा। तो उसका रखा मैंने टार्ज़न 2.0 नाम, वो निकाली। तो उसके बाद फिर वो भी अच्छा काम चला, वो भी मतलब मार्केट में आए, फिर सबको पता चला कि मतलब कोई ऑटो वाला है। मतलब नंबर फिर मैंने पब्लिक कर दिया 100 के बाद मैंने, तब तक मैंने नहीं, जब तक 100 के मेरे हुए ना इंस्टाग्राम, फिर मैंने नंबर पब्लिक कर दिया। पहले नॉर्मल था, मैं सिटी में घूमता, किसी को नहीं नंबर वगैरह मेरे थे, नंबर मेरे से पर्सनली लेते थे नंबर। तो यहाँ सिटी में मैं काम करता था, तो अपने उधर सुजा भटिंडी में ही। तो फिर वो वाला ऑटो भी लिया, उसके बाद फिर 2-3 और आ गए। उसके बाद सीरीज उनकी चलती रही, टार्ज़न 2, टार्ज़न 3, टार्ज़न 4। हाँ, एक का एक्सीडेंट भी हुआ था ऑटो का। तो फिर जब आपने लोन पे भी लिया होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो पैसे भरने तो टफ हो जाते हैं, हाँ, तो वो है। फिर आप कैसे करते हो? जब मैंने जो दूसरा टार्ज़न 2 लिया था ना, उसके बाद जब तीसरा वाला लिया था, क्या बोलते हैं, उसका एक्सीडेंट हुआ था। मतलब एक्सीडेंट हो गया उसका कैसे कि मतलब कोई बच्चा ही गाड़ी से पीछे हिट किया। जहाँ जो मेरा दूसरा कज़न था उसकी टाँग वगैरह भी फ्रैक्चर हो गई थी, गलती उसकी नहीं थी। और फिर क्या हुआ उसमें, मतलब काफ़ी ज़रा इश्यूज़ आते हैं। आपको बताइए, जो कमर्शियल गाड़ी है इनमें ना यहाँ से पे कर, जैसे हम पर्सनल गाड़ियाँ होती है ना, अगर आपका थोड़ा भी नुकसान होता है आपको यहाँ से उतना पे नहीं करना पड़ता है। नॉर्मल फ़ी के 1000 होती है, 1500 होती है, इतनी पे करनी पड़ती है फ़ी। जो कमर्शियल होती है ना, इसमें आपको यहाँ से 20 से 30% देना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें पेंट वगैरह का होता है, कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं। चेसी तो नई पड़ी थी उसमें, कम से कम 30 से 40 हज़ार यहाँ से लगा था। उसका एस्टीमेट बिल बना था 1.5 लाख। ओके। हाँ, पूरी चेसी खत्म थी वो गाड़ी, मतलब टोटल खत्म थी। एक बैटरी बची थी उसकी, मोटर वगैरह, बाकी टोटल लॉस थी वो। तो वो करवा के फिर मैंने वो सेल कर दी, वो मैंने रखी नहीं। क्योंकि उस टाइम मेरा ऑपरेट हुआ था जब वो एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, अभी 1 डेढ़ महीना हुआ था ऑटो को लिए हुए। वो चीज़ मैंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, फिर मैंने वो सेल कर दी। अच्छा, तो फिर अब आपने 4 ले लिए। हाँ, फिर मैंने वो वाली सेल करके फिर बाकी लिए मैंने। अभी मेरे पास हैं कितने ऑटो, एक मैं खुद चलाता हूँ, एक मेरा छोटा भाई चलाता है। छोटे भाई को भी मैंने अपने साथ कर लिया। 2 हो गए वो, और 2 कज़न चलाते हैं, 4।